हेलो बच्चों, तो आज अपन इस वीडियो में देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का दूसरा पार्ट केस 2। और इसमें हम ये देखेंगे कि अगर दो जो लेंस कंबाइन किए हैं उनके बीच में कुछ डिस्टेंस हो, कुछ गैप हो, तो हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? पावर का। ठीक है, ये कंसेप्ट बेसिकली IIT JEE एडवांस के अंदर यूज़फुल है। मेंस में तो शायद ही इस पे कोई क्वेश्चन आता है और बोर्ड्स में तो है ही नहीं है। ठीक है, तो ये अपन देख रहे हैं। बोर्ड्स में नहीं है बेटा, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। तो ये डेरिवेशन आपको बोर्ड में याद करने, बोर्ड के लिए याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अपन को इस सिस्टम की पावर निकालनी है। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि एक इंसिडेंट रे लाते हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। दिख रहा है आपको? ये इंसिडेंट रे है। अच्छा, ये रे जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और ये लेंस के फर्स्ट वाले लेंस के ऊपर इंसिडेंट होती है। कितनी हाइट पे? ये हाइट है h1। ये हाइट है h1। ओके, नाउ इसको थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, h1। नाउ ये रे जो है, ये रे इससे पास होती है। अच्छा, अगर ये अनडिविएटेड जाती तो इसका पाथ अपन बना लेते हैं कि अगर ये रे अनडिविएटेड जाती तो कैसे जाती? तो ये कुछ इस तरीके से जाती अगर ये अनडिविएटेड जाती तो। ठीक है, और इसका अगर अपन ये अपने देख लिया कि ये गई नहीं है पर जाती तो ऐसे जाती है। यहाँ से जब ये निकलेगी फर्स्ट वाले इससे लेंस से जब ये निकलेगी रिफ्रैक्ट होके, तो बेटा ये कुछ इस तरीके से निकलेगी कि इसका डिविएशन डेल आ जाए। जैसे ये यहाँ पे मान लो आई, और अगर ये दूसरा वाला लेंस नहीं होता तो ये रे कहीं पे यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस को मिलती। इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ आगे प्रिंसिपल एक्सिस को, तो वो हो जाएगा। ये मैंने एक्सटेंड किया है और ये कहीं यहाँ पे मिलती प्रिंसिपल एक्सिस को। तो ये जो होता, ये इसका फोकस होता, फर्स्ट वाले लेंस का फोकस होता। तो ये जो डिस्टेंस होती फर्स्ट वाले लेंस की अपने पोल से यहाँ तक की, ये डिस्टेंस जो होती कितनी होती? ये डिस्टेंस होती बेटा f1। मानते बात? फोकल लेंथ। पर क्योंकि दूसरा लेंस भी है तो दूसरे लेंस से भी रिफ्रैक्शन होगा। तो दूसरे लेंस से रिफ्रैक्शन होने के बाद ये रे इस तरीके से जाएगी और मान लो यहाँ पे मिल गई। दिख रहा है आपको? इस पोजीशन पे मिल गई मान लो, तो ये हो गया फाइनल फोकस। ये फर्स्ट फोकस मतलब पहले वाले लेंस का फोकस, और ये हो गया पूरे सिस्टम का फोकस, है ना। अब ये देखो कि ये जो डिविएशन हुआ, ये डिविएशन को अलग कलर से बना देते हैं। ये डिविएशन है डेल 1, और ये रे अगर इसको अपन पीछे एक्सटेंड कर देंगे इस रे को, तो ये रे कुछ इस तरीके से आती हुई दिखेगी। तो ये डिविएशन हो गया डेल 2, ये वाला, तो ये भी डेल 2 हो गया, और ये हो गया डेल। तो यहां आपको साफ साफ दिख रहा है कि डेल किसके बराबर है? डेल 1। थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ कि डेल किसके बराबर है? डेल 1 प्लस डेल 2। मानते हो आप? एक्सटीरियर एंगल इस ट्रायंगल का। ठीक है, अब जो ये रेज हैं, ये हाइट जो है यहाँ पे जहाँ पे ये इंसिडेंट हुई है, ये हाइट h2 है। कौन सी? मैं बताता हूँ। ये हाइट यहाँ से यहाँ तक की हाइट h2 है। ठीक है,
मैंने यही सही समझा कि पहले से बना के रखने से अच्छा है कि इसको मैं बच्चों के सामने बनाऊं ताकि बच्चे इसको विजुअलाइज कर सकें अच्छे से। ठीक है, तो अब आते हैं अपन। तो बेटा सबसे पहले ये बताओ कि del 1 किसके बराबर है। del 1 हो गया h1 बाय f1, हम जानते हैं। ऐसे ही del 2 किसके बराबर है, h2 बाय f2। ठीक है, एक्चुअली अगर ये लेंस दूसरा वाला आइसोलेटेड होता, अकेला होता, और इस पे h2 हाइट पे आके गिरती रे, तो ये कितना डिविएट करता, h2 बाय f2। ठीक है, तो बेटा del क्या हो गया, टोटल del हो गया del 1 प्लस del 2। और ऑब्वियसली अगर सिस्टम की बात करूं तो आप ये देख सकते हो कि अगर इक्विवेलेंट लेंस रखना हो कि इक्विवेलेंट लेंस कहाँ पे आएगा, तो अपन ने ये पोजीशन ही तो है, ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन है इक्विवेलेंट लेंस की। मानते हो बात, ये पोजीशन। अगर ये रे, अगर एक ही लेंस होता सिस्टम में तो ये रे सीधी आती, इस पे गिरती, यहां से रिफ्रैक्ट होती और यहां मिलती। समझ गए, ये इक्विवेलेंट लेंस है। और ये जो डिस्टेंस है ये हो गया इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। सही है ना बात। तो del क्या है, तो del है, सोचो आप कि अगर इस लेंस पे रे आके गिरती तो ये हाइट भी h1 होती और ये होता f इक्विवेलेंट। तो del हो गया h1 अपॉन f इक्विवेलेंट। तो बेटा h1 अपॉन f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू h1 अपॉन f1 प्लस h2 अपॉन f2, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब ये बताओ कि ट्रायंगल, ये ट्रायंगल देखो आप, अपन नाम दे देते हैं इसको O, इस पॉइंट को O, ये P1 और ये F1। ट्रायंगल OP1 F1, OP1 F1 is similar to triangle दूसरा ट्रायंगल जो है वो ये वाला हो जाएगा आपका ट्रायंगल, इसको ले लेते हैं अपन पॉइंट O डैश। दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा O डैश P2 F1। ट्रायंगल OP1 F1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल O डैश P2 F1। कैसे, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल इक्वल दोनों में बाय एंगल AA। ठीक है, तो यहां पे मुझे बताओ कि ट्रायंगल OP1 F1, ये जो ट्रायंगल है OP1 F1, इस ट्रायंगल में मुझे बताओ कि मैं सिमिलैरिटी वाली वो लगा रहा हूं प्रॉपर्टी कि H1 अपॉन P1 F1। तो P1 F1 कितना है, F1 इज इक्वल टू H2 अपॉन ये डिस्टेंस कितना है, P2 F1 कितना है। तो बेटा P2 F1 कितना है, P2 F1 है F1 माइनस D। ठीक है, चेक कर लो आप, F1 माइनस D। क्लियर है, तो ये आ गया। अब बेटा H2 एलिमिनेट करो, H2 कितना है, H2 आ गया H1 इंटू F1 माइनस D अपॉन F1। तो H1 थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, तो इसकी वैल्यू H2 की वैल्यू अगर मैं सब्सटीट्यूट कर दूँ तो ये आएगा H1 बाय F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू H1 बाय F1 प्लस H1 इंटू F1 माइनस D अपॉन F1 F2। और इसको डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 1, अच्छा F1 H1 कॉमन लेके कैंसिल, तो 1 अपॉन F इक्विवेलेंट आ गया 1 बाय F1 प्लस 1 बाय F2 माइनस D बाय F1 F2। आ गया बेटा, 1 बाय F1 प्लस 1 बाय F2 माइनस D बाय F1 F2। अब अगर D 0 हो जाएगा
है ना। अगर ये लेंस के बीच का डिस्टेंस 0 हो जाएगा तो ये फिर से वही फॉर्मूला आ जाएगा कि 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। और अगर इसको पावर के फॉर्म में लिखना हो तो पावर की बात करें तो पावर इक्विवेलेंट पावर हो गया P1 प्लस P2 प्लस इनफैक्ट माइनस डी P1 P2, P1 प्लस P2 माइनस डी P1 P2, ये हो गई इक्विवेलेंट पावर। ठीक है, अब आते हैं अपन कि वो जो अपन इक्विवेलेंट लेंस लगाएंगे उसकी पोजीशन क्या है। मतलब ये जो मैंने सॉलिड ब्लैक लाइन बना रखी है ना, ये इक्विवेलेंट लेंस की पोजीशन है। और ये जो पोजीशन है ये आप मान लो कि यहाँ से कितनी दूर है, x दूरी पे है, ये डिस्टेंस x है। इस लेंस की डिस्टेंस दूसरे वाले लेंस से, इक्विवेलेंट लेंस की डिस्टेंस दूसरे वाले लेंस से कितनी है, x, ये डिस्टेंस है x। ठीक है बच्चों, अब आप सोचो कि अब मैं आपको बोलता हूँ, अगर बात करते हैं हम कि ये हाइट, ध्यान से देखना, मान लो ये वाला पॉइंट है O डबल डैश, क्या है O डबल डैश। तो आप मुझे बताओ कि ट्रायंगल ये O डबल डैश, ये P और F, ट्रायंगल O डबल डैश P F, ट्रायंगल O डबल डैश P F, है ना। लिख देता हूँ, पोजीशन ऑफ लेंस निकाल रहे हैं तो थोड़ा अलग कलर से लिखता हूँ। ट्रायंगल O डबल डैश P F इज सिमिलर टू ट्रायंगल, मैं आपको ट्रायंगल दिखाता हूँ। दूसरा ट्रायंगल है O डैश, ये O डैश P2F, O डैश P2F। तो ट्रायंगल O डैश P2F बाय एंगल, वही बाय एंगल, एक 90, एक एंगल इक्वल, दिख रहा है आपको, ये एंगल 90 है ना, और ये एंगल इक्वल है। तो बेटा क्या बोल सकते हैं कि H1, ये हाइट H1 बाय F इक्विवेलेंट, H1 बाय F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू H2 बाय, ये H2 बाय F इक्विवेलेंट माइनस x, ये डिस्टेंस कितनी है, P2F कितना है, P2F है F इक्विवेलेंट माइनस x। तो ये हो गया H2 बाय F इक्विवेलेंट माइनस x, सही है। तो बेटा H1 बाय H2 क्या आ गया, H1 बाय H2 आ गया F इक्विवेलेंट अपॉन F इक्विवेलेंट माइनस x, है ना। और ऑलरेडी हम लिख चुके हैं कि इस इक्वेशन से, ये इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन से आप देख सकते हो कि H1 बाय H2, H1 बाय H2 किसके बराबर है, F1 अपॉन F1 माइनस डी, दिख रहा है आपको। तो इसको इक्वेशन को नाम भी दे देते हैं, ये इक्वेशन हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, 1 नाम दे दिया ऑलरेडी। तो इस इक्वेशन से H1 बाय H2 फ्रॉम इक्वेशन 2 H1 बाय H2 इज ऑल्सो इक्वल टू F1 अपॉन F1 माइनस डी, F1 अपॉन F1 माइनस डी। तो इक्वेटिंग इक्वेशंस 3 and 2, 3 और 2 को इक्वेट करूं, 3 कौन सी है, ये वाली है। तो आ जाएगा F इक्विवेलेंट अपॉन F इक्विवेलेंट माइनस x इज इक्वल टू F1 अपॉन F1 माइनस डी। ठीक है, यहां से आपको x निकालना है। तो यहां से बेटा x जब आप कैलकुलेट करके निकालोगे तो x आ जाएगा आपका
एफ इक्विवेलेंट डी बाय एफ वन, एफ इक्विवेलेंट डी बाय एफ वन। ये आ गई इक्विवेलेंट लेंस की पोजीशन, यानी दूसरे वाले लेंस से, इस दूसरे वाले लेंस से इक्विवेलेंट लेंस को x दूरी पर रखोगे, x है तो वो x की वैल्यू कितनी आएगी, एफ इक्विवेलेंट डी बाय एफ वन। तो बेटा थोड़ा सा मुश्किल तो ज़रूर था, पर इस पे क्वेश्चंस जेईई में कभी कभार आ जाते हैं। तो ठीक है, हमने पढ़ लिया। तो बेटा मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।